सीधे महंत राजूदास जी जुड़े हुए हमारे साथ, सीधे उनके पास चलते। महंत जी मुझे बताइए, क्या रामचरितमानस के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो बोला वो क्या सनातन आस्था का अपमान नहीं है? और अगर ऐसा है तो कपिल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि व्यक्तिगत बयान है, अभिव्यक्ति की आजादी है। क्या आप इसको उचित मानते हैं, उनके इस बयान को? तो पहले तो सभी को धर्मनगरी अयोध्या से मंगल कामना करते हैं। भगवान राम की कृपा दृष्टि बने, स्वस्थ रहे, मंगल रहे। और बहुत दिन के बाद आपसे मुलाकात हुई है। ढेर सारा आशीर्वाद आपको, अपने इसी ऊर्जा से आप कपिल जैसे लोगों को ठीक करते रहिए। निवेदन यह है कि जिस प्रकार से अभी माननीय कपिल श्रीवास्तव जी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी के निजी विचार है। कैसे निजी विचार है महोदय? मैं आपको हाथ जोड़कर विनम्र अपील करके निवेदन करता हूं, जो कहे कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो रामचरितमानस पर बैन कर देंगे। जिनके प्रसह में रामचरितमानस जलाया गया, आज ही मैंने देखा जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तब उन्होंने यह कहा कि रामचरितमानस लोग पढ़ना बंद कर दिया। इसके नाते योगी आदित्यनाथ जी सरकारी कार्यक्रम करा के और रामचरितमानस पढ़वा रहे हैं। कष्ट इस बात की है, वो समाजवादी पार्टी जो अयोध्या में निहत्थे राम भक्तों के ऊपर गोली चलाती है, वो समाजवादी पार्टी 84 कोसी जब अयोध्या में परिक्रमा को बैन कर देता है, हमारे जैसे लोगों को बोलिएगा। मैं आपके बीच में नहीं बोला, मैं आपके बीच में मैं निवेदन करता हूँ, मैं हाथ जोड़ता हूँ, प्रणाम करता हूँ। बोलने का मौका दे दो, बोलने का मौका दे दो मालिक। इतना तो, इतनी तो कृपा करो सरकार, बोलने का मौका दो, बोलने का मौका दो प्लीज। जो सपा सरकार अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा को बैन करके हमारे जैसे लोगों को 15 दिनों तक जेल में रखता हो, वो समाजवादी पार्टी हनुमानगढ़ी प्रवेश द्वार निकास द्वार पे ताला बंद कर देता हो कि हनुमान चालीसा का पाठ नहीं होगा। इसके तो प्रत्यक्षदर्शी हैं। आपने तो मेरे ऊपर 9 मुकदमे भी करके रखे हैं, कैसे हनुमान चालीसा का पाठ करा दिया। मुझको समझ में ये नहीं आता है, एक समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय नेता आप बना देते हैं, उसको आप कपीस भैया बोलते हो। कोई निजी उनकी विचार है, आपकी निजी विचार नहीं हो सकता, क्योंकि आप समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ डिबेट पर बैठे हैं। हम धर्मगुरु होने के नाते डिबेट में बैठे हैं, निजी विचार हमारा नहीं हो सकता। हम एक धर्मगुरु हैं तो धर्मगुरु के तौर पर हम बात रखेंगे। जो रामचरितमानस जलाने की बात करता है, जो रामचरितमानस पर बैन करने की बात करता है, जो आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यह कहता हो कि रामचरितमानस मैंने इतनी क्रांति ला दी कि लोगों ने रामचरितमानस पढ़ना बंद कर दिया। आज योगी जी को मजबूर हो जाना पड़ा कि रामचरितमानस का पाठ कराना। आप उसको निजी विचार नहीं कर सकते हैं। आप अपना और स्वामी प्रसाद मौर्य का विचार को क्लियर करिए। क्या समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हैं कि नहीं है? और मैं पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज को आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। ठीक है कपिल जी, जवाब मैं बीच में नहीं आता। मोहन जी ने आपसे सवाल पूछे, जवाब दीजिए। उसके बाद मैं फरहान साहब के पास जाऊंगा, सतीश प्रकाश जी के पास जाऊंगा और दुबे जी के पास भी जाऊंगा। 2000% महंत जी वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और हमारे नेता हैं, लेकिन ये उनके व्यक्तिगत बयान है। ये क्या होता है भाई, समाजवादी में क्या व्यक्तिगत? सुन तो ले कपिल जी, सुन तो ले। अब फिर आप कह रहे हैं, पहले मेरी बात हो तो जाने दीजिए, फिर टोक लीजिएगा। मैं तो टोकवाने में ही आनंद महसूस करता हूँ। मैं एक चीज कह रहा हूँ, देखिए स्वामी जी ने जिन लोगों के लिए कहा कि छोड़ दिया उन्होंने पढ़ना, वो जानते होंगे उनको। मैं पढ़ता हूँ, ये मेरी अपनी निजता का मामला। मेरी पार्टी मुझ पर नहीं रोक लगा सकती, क्योंकि ये पार्टी का एजेंडा ही नहीं है। कपिल श्रीवास्तव तो हर शनिवार को पाठ करते हैं। अब उसका हम क्या करें? हम तो, हमारा तो नाम ही भगवान जी के ऊपर है। भले हमारे में वो गुण हो ना हो, ये एक दिगर की बात हो सकती है, लेकिन मैं सनातनी परंपरा का व्यक्ति हूँ। कायस्थ कुल में जन्म लिया है, वैश्विक न्यायाधीश भगवान श्री चित्रगुप्त का पुत्र हूँ और रामचरितमानस का मैं पाठ करता हूँ। भाई जिसे करना वो करे, जिसे नहीं करना वो ना करे। ठीक है, आपने बोल लिया। मुझे सिर्फ एक बात का जवाब दे दीजिए। एक व्यक्ति बयान देता है, एक धर्म ग्रंथ जलाया जाता है,
धर्म ग्रंथ के खिलाफ प्रदर्शन होते हैं, आपकी पार्टी प्रमोट करके उसे महासचिव बना देती है। शूद्र हूं मैं, शूद्र हूं, इस तरह के कई पोस्टर आपकी पार्टी कार्यालय पे लग जाते हैं। एक दिन अखिलेश यादव को लगता है कि शायद रॉन्ग नंबर डायल हो गया, वो पोस्टर उतर जाते हैं। आप कह रहे हैं ये आपके एजेंडा पे नहीं है, तो क्यों इस पे इतना हाय तौबा मचाया? क्यों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तौर पर आपने स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन किया? दीपक भाई, डे ऑफ फर्स्ट से हम लोगों ने आपको यही कहा, और मैंने विशेष तौर पे, कि ये समाजवादी पार्टी का ना एजेंडा है ना इससे मतलब है। अरे ये तो जिसका मतलब है वो कहा समझे था हम। कि भाई मैं वो चौपाई पूछ रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी ने जवाब दे दिया, अखिलेश जी चौपाई भी भूल गए। उन्होंने पूछा था, महंत जी से पूछा था कि भाई आपने हमारे मुख्यमंत्री का आवाज गंगा जल से क्यों दुलाया था, और हमें बता दीजिए कि हम किस में आते हैं, किन वर्ण में आते हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? अगर हम अपना वर्ण जान लें, आप अपना वर्ण जान लें। अरे सर, गंगा जल से धुलवाया नहीं जाता है। कोई भी पूजा के बाद गंगा जल से घर की शुद्धि होती है। आप जिस घर में अपने घर में रहते हैं वहां भी शुद्धि होती है। आप एक बात बताइए, एक मुख्यमंत्री का घर में दूसरा मुख्यमंत्री गया है, कोई व्यक्ति नहीं गया है, किसी जाति धर्म का व्यक्ति नहीं होता, उस मुख्यमंत्री की आवाज कभी मिलता है। मैं नए घर में जाऊंगा तो क्या हिंदू परंपराओं को भूल जाऊंगा? मैं सीधे दुबे जी के पास चलता हूँ। दुबे जी मुझे बताइए। आप कीजिए, लेकिन गंगा जल से कभी नहीं धुलवाया जाता है। ये गंगा जल छिड़का जाता है घर में स्थान को पवित्र करने के लिए। सुन तो लें, मैं आपके घर में आऊं, आप मुझे चाय पे बुलाएं, उसके बाद जाने के बाद आप हमको, हम जहां बैठे वहां आप गंगा जल डलवाएं, तो ये बात तर्क नहीं चलेगा। ठीक है, डी के दुबे जी है क्या? राजूदास जी कुछ बोलना चाहते हैं? दुबे जी का कनेक्शन मेरे नहीं, शायद जुड़ गए। दुबे जी मुझे बताइए, क्या गंगा जल छिड़का जाता है या उससे धुलवाया जाता है घर को पवित्र करने के लिए? ऐसा है कि ये अपनी अपनी आस्था का प्रश्न है, और जहां तक मैं मानता हूं कि हमारे घर में तो रोज ही गंगा जल छिड़का जाता है। जब भी सुबह पूजा पाठ होती है उससे पहले गंगा जल छिड़क कर ही पूजा पाठ होती है। लेकिन सवाल ये है कि लोगों के पास जो सूचनाएं कि बकरा ईद जो मनाई जा रही थी मुख्यमंत्री आवास में, उसका क्या होगा? जो पहले कृत्य किए जा चुके हैं उनका क्या होगा? एक धार्मिक व्यक्ति अगर उसमें घुसता है, एक संत उसमें घुसता है, तो उसकी तो मनोभावना कैसे शुद्ध हो? सरकारी आवास है, जाना ही पड़ेगा। लेकिन सरकारी आवास में पहले भी बकरा ईदें मनाई जाती रही हैं, तो उनका क्या? उसके लिए शुद्धिकरण आवश्यक है, और शुद्धिकरण मन से, तन से और जल से शुद्धिकरण जो होता है वो किया गया है। लेकिन सवाल ये है कि अगर महाराज जी पूजा पाठ करना चाहते हैं तो हमारे समाज में ये एक आम परंपरा है कि हम अखंड रामायण बिठाते हैं, और अखंड रामायण बिठाकर ही कोई काम शुरू करते हैं। साल की शुरुआत करने की बात होती हो, या फिर बहुत सारे परिवारों में ऐसा भी है कि साल में एक बार अखंड पढ़ाते ही पढ़ाते हैं। बहुत सारे परिवार, 80% गांव के परिवार ऐसे हैं जिसमें बूढ़ी माँ, बूढ़ी दादी अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को बिठाकर कहती रामचरितमानस पढ़ो, हम तुमको उसका अर्थ बताएंगे। क्योंकि भारतीय सनातन संस्कृति परंपरा में जो रामायण कहती है वही हम धारण करते हैं। आप देखिए, ग्रंथ तो दो हैं, रामायण और महाभारत, लेकिन रामायण के एक एक चरित्र को, एक एक कैरेक्टर को हम फॉलो करते हैं, क्योंकि उसको हम आदर्श ग्रंथ मानते हैं। तो आदर्श ग्रंथ जिसको मानते हो उसको पालन अगर महाराज जी ने किया है तो भैया अपने धर्म का ही पालन करेंगे। अब कुरान खानी तो नहीं करवाएंगे, क्योंकि हम तो कुरान जानते नहीं है। वो कहीं अरब में कुरान बनी होगी, और हमारे लिए हमारे देश में तो कभी रही नहीं। तो भैया हम जो फॉलो करेंगे, जिस देवी देवता को मानते हैं, उसी की पूजा आराधना करवाएंगे। हम कैसे अखिलेश यादव की तरह ईद और बकरीद और कुरान खानी करवा सकते हैं? ठीक है। जी न्यूज़।